So as I was saying in the previous video कि ये जो सेकेंड सम है वो बहुत सिमिलर है फर्स्ट के जैसा। तो यहाँ से हमें वो पॉइंट मिल गया पी पॉइंट, और मैंने जैसा बोला था कि यहाँ का जो डायरेक्शन रेशियो है वो डिनोमिनेटर में होता है, और वेक्टर फॉर्म में लैम्बडा के साथ जो है वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हम सेम तरीके से ट्राई करते हैं ये वाला सम, सॉल्यूशन देखते हैं सेकेंड वाले का। अच्छा, तो इन्होंने थोड़ा अलग मेथड से किया है, मैं आपको वही मेथड से करके बताता हूँ जैसा वहां पे किया था। तो सबसे पहले तो ये लाइन को आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने को आना चाहिए। तो मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करेंगे, x माइनस ये वाला i का कोएफिशिएंट अपॉन ये एज इट इज कॉपी होगा इज इक्वल टू y माइनस माइनस टू करेंगे तो y प्लस टू हो जाएगा अपॉन -4 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 8 करूंगा तो z प्लस 8 हो जाएगा अपॉन -11। तो यहाँ से मैंने वो लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपको मैंने बता दिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। x माइनस 11 अपॉन 10, y माइनस माइनस 2 अपॉन -4, z माइनस माइनस 8 अपॉन -11। So I am going to write this is equal to lambda। तो x बनेगा पिछले सम के जैसा 10 लैम्बडा प्लस 11। तो 10 लैम्बडा प्लस 11, y बनेगा -4 लैम्बडा -2, -4 लैम्बडा -2, और z बनेगा -11 लैम्बडा -8। तो -11 लैम्बडा -8। अब ये जो पॉइंट है वो है 2, -1, 5 P पॉइंट जो है, और ये हमें समझ गया कि ये M पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए जैसा पिछले सम में किया था, x2 माइनस x1। तो वो हो जाएगा 10 लैम्बडा प्लस 11 -2। तो वो हो जाएगा 10 लैम्बडा प्लस 11 -2 मतलब +9, फिर कॉमा करके दूसरा वाला। तो ये है -4 लैम्बडा -2 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 हो जाएगा। तो -4 लैम्बडा -2 +1 तो -1 बचेगा, और ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 तो -11 लैम्बडा -8 -5। तो वो बचेगा -11 लैम्बडा -13। तो ये बन गया हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM। अब एक बार डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM मिल गया तो ये चीज का डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन इज नथिंग बट ये डिनोमिनेटर्स, तो 10 -4 और -11। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये 10 लैम्बडा प्लस 9 इंटू 10, फिर ये इंटू ये करना है तो प्लस ही साइन है, लेकिन क्योंकि ये -4 है, प्लस ऑफ -4 मतलब -4 इंटू ये चीज, फिर वापस प्लस साइन ही है, बट ये -11 इंटू ये चीज करना है, इसलिए प्लस ऑफ माइनस तो -11 इंटू यही नंबर्स है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इनको 13 मिल रहा है, ठीक है, -13 है, तो वो उनका प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे -13 ही आएगा। इसकी वजह से ही वो -11 इंटू -13 प्लस 143 हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक माइनस साइन का उनका गलती हो गया जो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने सुधार दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है इससे लैम्बडा का आंसर मिलेगा। एक बार लैम्बडा का आंसर मिल गया तो आप ये वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे नॉर्मल नंबर्स में, और एक बार p और m के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के
आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें दो चीज पूछा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट एज वेल एज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो जब आप लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और जो आंसर मिलता है वही हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट होता है। जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको 1,2,3 मिलेगा, -1 पुट करेंगे लैम्डा में तो वो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट है। और डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सम क्लियर है। ये एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट सम जैसा ही आपको बता दिया, अभी इससे ज्यादा इजी ये नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड और फोर्थ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ये फिफ्थ वाला सेम टू सेम है वापस। सो लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज सेल्फ स्टडी फॉर यू। ये देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। ये एग्जैक्टली फर्स्ट सम जैसा ही सम हो गया। वापस इक्वल टू लैम्डा, एक्स वाई जेड निकाला, उसे कोऑर्डिनेट ऑफ एम बुला लिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम निकाला, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन बताया और उसके बाद लिख लिया ये चीज x2 माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ सम किया, लैम्डा का वैल्यू मिल गया, लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। एक बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, ये पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको आंसर आ जाएगा। यस, सो सम तो सेम ही है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे नोट्स में गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये जो है वो -3 था बट यहाँ पे +3 आ गया है। तो इसके वजह से शायद आंसर्स में गड़बड़ हो सकता है। तो आप खुद ट्राई करेंगे और आंसर निकालेंगे। टेक्स्ट बुक के पीछे आप आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे बताइए। बट डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ तो हुआ ही है। शायद फाइनल आंसर फिर भी सही हो, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हुआ ही है। लेकिन एनीवेज आपको मैं ऑलरेडी 2 टाइप के सम्स ऐसे सेम टू सेम बता चुका हूँ, तो इसका सॉल्यूशन आपको देखने का जरूरत नहीं है, आपको खुद आ जाएगा। तो ये रहा फिफ्थ सम। अभी आप देखेंगे सिक्स्थ सम। तो सिक्स्थ सम भी वैसा ही है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। A, B, C are 3 points and D is the foot of the perpendicular from A to BC. तो find the coordinates of D। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 1, 2 और 5 जैसा ही है, बट इसमें और मेहनत है, क्योंकि आपको ऐसा बोला गया है कि D is the foot of perpendicular from A to BC। इसका मतलब आप ये जो BC है उसे वो बॉटम वाला लाइन कंसीडर कर लीजिए, ए जो है उसे वो ऊपर वाला पॉइंट कंसीडर कर लीजिए जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है डी के ऊपर, और आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ढूंढना है। तो बस इसमें जैसा फर्स्ट सम में ये वाला पॉइंट था, इस बार ए वाला पॉइंट वो है, बट इसमें ये वाला लाइन का कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, बराबर है। उसके जगह पे हमें बी और सी दिया है। तो हमने 6.1 में देखा है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिया रहता है तो उससे हम वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हमने वहां पे कैसे बनाया था। इट वुड बी आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। 6.1 का सेकेंड सम ओपन करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगा, जहाँ पे ए बार जो है वो बी का वेक्टर होगा और जो बी बार है वो सी का वेक्टर होगा। तो इसका मतलब ए बार हो जाएगा 0i कैप माइनस 11j कैप प्लस 13k कैप प्लस लैम्डा, वही चीज माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। आप सॉल्व करेंगे तो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। एक बार वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन BC मिल गया तो उसके बाद आपका सेम सम है फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ जैसा। तो मैं आपको बता देता हूँ